Should I speak in English or Hindi? ना ना or हिंदी बोलने से कुछ हाँ? उनको समझ English, everybody understand English? हाँ? Student- Anybody difficult? English difficult? Students. संदर्भ अपने रसूल है English, Hindi? हाँ? Yes? हिंदी बोलने हिंदी हाँ? अच्छा Hindi. अच्छा, Okay, वो okay. original comfort ना अच्छा इंग्लिश English. Okay. The Hindi. मिक्स और हिंदी Oh, okay. He said it's a big khichdi mix. Some Hindi, some Bengali, some amount of English. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Jayapati Goswami Niti Namini Vasai Japadaya Nitai Kitvapadaya Nivurudaya Virgramutarini Hari Om Tatchat. So it is already declared that today is Ekadasi, very auspicious day. आज एक बहुत शुभ दिन माना जाता है. क्या दिन है आज? एकादशी. जो एकादशी ये वो संस्कृत वर्ड है, इसमें दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है. एक है एका. एका मीन्स वेरी गुड. दशी मीन्स 10. वेरी गुड. सो एक प्लस दशी. एक मीन्स 1 एंड दशी मीन्स 10. सो एक 10 कुल कितना हो गया? 11 हो गया. सो यह 11 दिन है आज. किसका 11 दिन है? ये चंद्रमा का जो गति होते हैं ना, इस पूरा गति का भित्ति उसको बेस करके ही हम लोग का जो सनातन संस्कृति है वो रखा है. सूर्यमंडल का जो गति है उसका पर में नहीं है. इसलिए जो हिंदू जो कैलेंडर है, इंडियन जो कैलेंडर है, हिंदू नहीं इंडियन जो कैलेंडर है वो चंद्रमा का गति का ऊपर निर्भर करते हैं. एक क्वेश्चन आते हैं क्यों नहीं सूर्य देवता का जो गति है उसका ऊपर में निर्भर नहीं करते हैं. जैसे इंग्लिश जो कैलेंडर है इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं ना. ग्रेगोरियन कैलेंडर जो सोलर का ऊपर, सोलर मूवमेंट का ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन हम लोग का जो संस्कृति है, इंडियन संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, इसमें लूनार का जो मूवमेंट उसका अधिक महत्व दिया जाता है. क्योंकि लूनार का जो पोजीशन है, चंद्रमा जो पोजीशन है वो सूर्य से बहुत नज़दीक है, इसलिए उनका प्रभाव ज़्यादा होते हैं. जैसे मान लीजिए हाँ मैं यहाँ से आपको कुछ बोल रहा हूँ और कोई दूर से आपको ऑनलाइन क्लास देते हैं. अब भी इसी वक्त ये क्लास प्रभु जी अभी जो कीर्तन किया अच्छा लगा कि नहीं? एक ऑनलाइन में बता दीजिए उसका साथ कीर्तन करेंगे, मजा किसमें ज़्यादा लगेगा? जो प्रभु जब कीर्तन किया था हम लोग एकदम पागल होकर कीर्तन किया क्योंकि वो नज़दीक है. सो कोई चीज हमारा नज़दीक होते हैं ना तो उनका प्रभाव ज़्यादा होते हैं. इसलिए चंद्रमा का जो गोती का ऊपर जो कैलेंडर बनाते हैं, पंजिका बनाते हैं, वो जो अधिक महत्व देते हैं हम लोग. अभी चंद्रमा का गोती को देखिए. इसका गोती आप लोग सब साइंस का स्टूडेंट है ना, ज़्यादा ही ज़्यादा साइंस का स्टूडेंट. कितना साइंस का स्टूडेंट हाथ उठाइए. कोई है ही नहीं. ओके, सब मैनेजमेंट और एक साइंस का, दो साइंस का. प्रभु जी 3 है. मैं 4. प्रभु जी तो है ही, इंजीनियर है बोला नहीं, लेकिन ये मैं एक हूँ. सो हम लोग सब कोई साइंस. उसको जो चंद्रमा का जो गति होता है ना, ये मान लीजिए सर्कुलर होते हैं, वृत्ताकार होते हैं. उसमें पूरा 360 डिग्री को 30 डिवाइड करने से कितना होगा एक भाग का? 360 डिवाइडेड बाय 30 हाउ मच? 12. वेरी गुड. 12 12 12 12 12 12 करके कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा 30 दिन का अंदर में. सो एक जो गति होते हैं 12 डिग्री का जो गति है उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. कौणिक जो विच्युति होते हैं इसको एक तिथि बोलते हैं हम लोग. क्या बोलते हैं? एक तिथि. 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसे करके 30 तिथि होते हैं. चंद्रमा का पूरा गति को 30 भाग में बिता दिया. पहला जो गति है उसको बोला है प्रतिपद. क्या बोलते हैं? प्रतिपद मीन्स पहला. उसका बाद 12 डिग्री चला गया. उसका बाद आएगा क्या? द्वितीया. द्वितीया मीन्स सेकंड. उसका बाद तृतीया, थर्ड. उसका बाद चौथा, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी,
एकादशी वो 11, उसके बाद द्वादशी, उसके बाद त्रयोदशी, उसके बाद चतुर्दशी, उसका बाद आएगा पूर्णिमा नहीं तो अमावस्या, उसका बाद फिर शुरू होगा 1 2 3 करके करके ये। सो ये एक जो तिथि होते हैं उसमें 12 डिग्री रहते हैं। कितना डिग्री? 12। तो साइंटिफिक हो गया ना, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं। सूर्य का जो गति है उसमें 360 पॉइंट समथिंग होते हैं। पूरा एक चक्र देने के लिए 365 नहीं है, इसके इसीलिए लीप ईयर होते हैं। 4 बरस का पीछे पीछे एक दिन जुड़ा देता है। जैसे मान लीजिए 360 प्लस 1/4, 360 प्लस 1/4, जैसे 1/4 1/4 1/4, 4 बरस में कितना लग गया? एक दिन हो गया। इसको लीप ईयर बोलते हैं। 4 ईयर्स का बाद एक दिन ऐड कर देते हैं। तो कोई बात नहीं, वो भी देखा है जो चंद्रमा का जो गति है उसको महत्व देता है हम लोग। कहाँ में? जो वैदिक संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, इसमें। अभी देखिए जो एकादशी जो आज का दिन है इसका बहुत महत्व रहते हैं। तो हम लोग देखेंगे अभी उसका वैज्ञानिक भित्ति से हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे। आज का दिन में आज से शुरू करके एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, उसके बाद पूर्णिमा आएंगे। इन दिनों का बीच में क्या होते हैं ना, चंद्रमा नजदीक आ जाते हैं, ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। ऐसे ऐसे करते करते जब पूरा घूर्णन गति नहीं है, थोड़ा ऐसा तेरा गति होते हैं, तो इसी दिन में एकादशी दिन में एकदम क्लोजेस्ट पॉइंट में आते हैं। इसको प्रमाण आपको मिल जाएंगे जब हम लोग ये पुरी में जाएंगे। तो अमावस्या का दिन में और पूर्णिमा का दिन में वो टाइड होते हैं। टाइड को क्या बोलते हैं हिंदी में? ज्वार। ज्वार उठते हैं। कहाँ में? जल में, पानी में। पानी में क्या होते हैं ना, ज्वार उठते हैं। क्योंकि चंद्रमा नजदीक आ जाते हैं, उसका पुल, ग्रेविटेशनल पुल, माध्याकर्षण शक्ति बोलते हैं, बढ़ जाते हैं, पानी को खींच लेते हैं। हम लोग का शरीर है, इसमें शास्त्र में लिखा है ये 5 धातु में बनाया है। क्षति, अप, तेज, मरुत, व्योम। क्षति मीन्स अर्थ, देन वाटर, देन एयर, देन फायर, देन वैक्यूम। सो इसका बीच में जो वाटर पर्सन हम लोग का बॉडी में रहते हैं, तेज बोलो नहीं तो कोई वाटर लिक्विड चीज बोलो, वो 90% रहते हैं शरीर में। तो जब चंद्रमा नजदीक आ जाते हैं ना, हम लोग का शरीर में जो जल होते हैं, पानी होते हैं, लिक्विड होते हैं, फ्लूइड होते हैं, उसको खींच लेते हैं। किसने? चंद्रमा ने। तो इसलिए हम लोग का क्या होगा, थोड़ा बायोलॉजिकल टाइड बोलते हैं, शरीर में एक टाइड शुरू हो जाते हैं, एक ज्वार उठते हैं। हम लोग एंग्री हो जाते हैं, कभी कभी डर लगते हैं, कभी कभी लोभ बढ़ जाते हैं, कभी कभी हमारा सह्य जो गुण है, सहनशील गुण है, ये थम जाते हैं। तो इसलिए कोई कोई आदमी बोलते हैं आप लोग तो पूर्णिमा में क्यों नहीं किया, 2 दिन आगे क्यों शुरू कर दिया, अमावस्या में क्यों नहीं किया, 2 दिन आगे क्यों शुरू किया? वो भी एक साइंटिफिक रीजन है। हम लोग का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, हम लोग का शरीर में जो क्या बोलते हैं मेटाबॉलिक पाचन जो क्रिया होते हैं ना, कोई खाने का 2 दिन बाद उसका क्रिया हम लोग का शरीर में फल जो वो मिलते हैं। आज जो खाया अभी ये नहीं मिलेंगे, 2 दिन बाद में मिल जाएंगे। उनको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। जैसे आप देख लीजिए कोई एक सीड को क्या बोलते हैं, बीज, इसको कोई जमीन में रख दो, नेक्स्ट जाके देखो वो जमीन में निकल गया कि नहीं, नहीं निकलेंगे, कोई दिन बाद निकले आएंगे। उसको जो पीरियड लगते हैं उसको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। देखिए जैसे हम लोग देखा है, जो माता जी लोग जब गर्भवती होते हैं, आज गर्भवती हो गया, कल ही उनको बच्चा हो गया, नहीं तो उनका गेस्टेशन पीरियड होते हैं 9 मंथ 9 डेज 9 आवर्स। इसी प्रकार हम लोग जब कोई चीज खाते हैं, कोई चीज खा लो ना, 2 दिन का बाद उनका क्रिया संपूर्ण हो जाता है। जैसे आप लोग देखिए डायबिटीज होने का बाद डॉक्टर बोलते हैं फास्टिंग कर लो, और खाने का 2 घंटा बाद कर लो, बोलते हैं कि नहीं? एक बोलते हैं फास्टिंग, उसको बिना खाने से, और कोई खाने का जो खा लो उसका 2 घंटा बाद ही टेस्ट करना पड़ेगा, वो गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। इसी प्रकार हम कोई चीज खाने का 2 घंटा का बाद उसका प्रभाव रहते हैं। तो एकादशी में हम लोग नहीं खाया, आज कम खाया, तो उसका जो प्रभाव कितना दिन रहेगा? 2 दिन रहेगा शरीर का ऊपर। तो इसलिए आज थोड़ा कम खाया, थोड़ा बाद आपको
कुछ खिलाएंगे प्रभु लोग, ये प्रसाद खिलाएंगे, इसमें देखिए कम मिलेंगे, मन में दुख नहीं होगा। ये क्या होगा, आपका शरीर का अच्छा के लिए ही प्रभु जी ने ऐसा अरेंज किया। हाँ, तो 2 दिन के लिए अच्छा, जो शरीर का प्रभाव अच्छा हो जाओ तो हो जाए, तो उसका जो प्रभाव, चंद्रमा का जो प्रभाव वो कम पड़ेगा, हमको खींच लेंगे, वो कम खींचेंगे। सो दिस इज द रीजन, साइंटिफिक रीजन बिहाइंड एकादशी फास्टिंग। देन अनदर इज डिटॉक्सिकेशन, टॉक्सिक हो जाते हैं हम लोग। डिटॉक्सिकेशन एंड क्लीनिंग द बॉडी। अब देखिए ना, हम लोग फूड खाने का बाद उनका ऊपर में जो क्रिया होते हैं ना, टॉक्सिक हो जाते हैं बॉडी। टॉक्सिक मीन्स क्या, डर्टी हो जाते हैं। जैसे सुबह उठ के हम लोग का पहला काम क्या होता है, द टूथ ब्रशिंग, उसका बाद ब्रशिंग ऑफ द बॉडी, क्लीनलीनेस। इसी प्रकार अंदर का जो डर्ट हो गया उसको तो सफा करना जरूरी है ना। आपको आपका हैंड तो अंदर में जाके सफा कर नहीं सकते हैं आप लोग, तो क्या करना होगा, ये जो फास्टिंग करते हैं ना, इसी समय हम लोग का जो टॉक्सिसिटी है बॉडी में, ये सब क्या डाइल्यूट हो जाते हैं, तो शरीर डिटॉक्स हो जाते हैं। और एक है हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये इम्प्रूव हो जाते हैं, डाइजेशन इम्प्रूव हो जाते हैं, मेटाबॉलिक सिस्टम भी इम्प्रूव हो जाते हैं। अब देखिए, जब कोई पेट में कुछ गड़बड़ होते हैं ना, हम लोग का जो सीनियर आदमी क्या बोलते हैं, थोड़ा कम खाओ आज बेटा, नहीं तो गीला खा लो, गीला खाने के लिए बोलते हैं ना। कोई आदमी बोलते हैं, वो पेट खराब है, थे मैं थोड़ा प्रबंध करूँ, आपको मांस मछली कुछ खिला दूँ, तो उपकार नहीं होगा ना। तो हम लोग का शरीर में जब कुछ प्रॉब्लम होते हैं, हम तो ये मानते ही है, गीला खाते हैं, कम खाते हैं, जल खाते हैं। इसी प्रकार शरीर में जितना कुछ दर्द रह गया, इसको क्लीन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पानी खाना पड़ेगा, सिर्फ जल खाना पड़ेगा, वाटर खाना पड़ेगा। अब वो प्रैक्टिस करने के बाद हवा खाने से भी सबसे बढ़िया, जस्ट एयर, एंड इट प्यूरिफाई द बॉडी टू द मैक्सिमम। सो दिस इज अनदर रीजन। देन सुबह ने प्रभु जी ने बोला है, प्रभु जी आप क्या बोला, निर्जला कर लो, पानी भी नहीं खाएंगे। तो बोला है, देखिए ना मेरा पॉट बेली, तामी देखिए मेरा, वो क्या हो गया, तामी जो पॉट बेली है वो रिड्यूस हो जाएगा, वेट मैनेज हो जाएगा। क्योंकि जब आप कुछ नहीं खाते हैं ना, शरीर जाके शरीर का ऊपर में जितना फैट है ना वो खींच लेते हैं। मैं कुछ खाने के लिए कुछ नहीं दिया तो थोड़ा टाइम के लिए शरीर गुच्छा हो जाएगा। तो देखिए शरीर का ऊपर में कोई एक्स्ट्रा कुछ है, देखा है बहुत फैट पड़ा हुआ है, वो फैट खा लेंगे वो। तो those who are fatty, you can try with this at least twice a month, if not regularly. हाँ, प्रभु जी जो आज जला था, सिर्फ पानी खाया, थोड़ा बाद ही खाया। तो इसी प्रकार वेट मैनेजमेंट भी हो सकते हैं। उसका बाद आजकल का और एक चीज है, इम्यून सिस्टम, प्रतिरोध का क्षमता। वो कोविड का समय ये बहुत महत्व माना जाता है। कोविड का समय क्या होता है, हमारा इम्यूनिटी बैठ जाते हैं, इम्यूनिटी डाउन हो जाते हैं। तो इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए ही ये जो एकादशी एक तरीका है। सो दीज आर सम ऑफ द साइंटिफिक रीजंस एंड आई जस्ट गिव यू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। हाँ, आप लोग एक शब्द सुना है, ऑटोफेजी। ऑटोफेजी कोई सुना है क्या? नहीं। ये जो ऑटोफेजी है ना, इसका ऊपर 2016 में जापान का एक साइंटिस्ट था, योसुनरी सुमी, वो नोबेल प्राइज मिल गया इसका ऊपर में। ऑटोफेजी, सब बोलो क्या? ऑटोफेजी, ऑटो मीन्स सेल्फ। ऑटोफेजी क्या होते हैं ना, हाँ, जब हम कुछ नहीं खाते हैं, शरीर को कुछ ईंधन नहीं देते हैं, तो शरीर का एक ऑटो मीन्स अपने से शरीर कुछ करते हैं। क्या करते हैं, जितना शरीर में सेल कोश टूट गया, ध्वंस हो गया, उसको रिपेयर करने के लिए उसका समय मिल गया। देखा है, ये सेल डैमेज हो गया, शरीर जाके क्या करते हैं, उस सेल को रिपेयर करते हैं। हर दिन नहीं करते हैं। जब आप खाते हैं ना, तो शरीर का जो एनर्जी है, ये सब आइडर ग्लूकोज ब्रेकडाउन के लिए, नहीं तो शरीर को कैलोरी देने के लिए वो हर टाइम व्यस्त होते हैं। लेकिन शरीर में अभी खाने को कुछ नहीं दिया, तो क्या करेंगे ना, शरीर का जो शक्ति है वो जाके सेल का रिपेयरिंग करने के लिए लग गया हुई। ये सेल डैमेज है, इसको अच्छा कर दिया गया, ये सेल डैमेज है, अच्छा कर दिया। कितना टाइम मिलेंगे, आज पूरा दिन नहीं किया
24 hours, this says the whole body is busy in repairing your damaged cells. तो क्या होते हैं ना, आपका उम्र बढ़ नहीं जाएंगे, कोई डैमेज के लिए ही उम्र बढ़ जाते हैं. हम बोला नहीं आपका आयुष बढ़ जाएंगे, लेकिन ज़्यादा आयुष में भी आप क्या रहेंगे, यूथ रहेंगे. So this is autophagy, and over that one Japanese scientist was awarded Nobel Prize in 2016. So इसलिए हम लोग देखा है जो आज का दिन जो एकादशी है, इसको व्रत को रखना बहुत जरूरी है. उसका बाद आ गया वही फेट. मैं मुस्लिम हूँ, कोई आदमी बोलता है मैं क्या हूँ, बुद्धिस्ट हूँ. कोई आदमी बोलता है मैं नेपाली हूँ. कोई आदमी बोलता है मैं हिंदी हूँ. कोई आदमी बोलते हैं मैं क्रिश्चियन हूँ. कोई आदमी बोलते हैं मैं चाइना में रहता हूँ, मैं चाइनीज़ हूँ. हाँ, कोई आदमी बोलते हैं मैं तिब्बत में रहता हूँ, मैं तिब्बतियन हूँ. लेकिन सब जगह में, सब शास्त्रों में जो पंडित लोग हैं, स्कॉलर्सली लोग हैं, वो लोग एकादशी का ऊपर में, फास्टिंग का ऊपर में, उपवास करने का ऊपर में क्या देते, महत्व देते हैं. पहले बुद्धिज्म देख लिए. बुद्धिस्ट है कोई यहाँ में, है नहीं? ओके. सो बुद्धिज्म में एक प्रथा है जो लोग बोलते हैं जो फास्टिंग ये मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी में कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये वॉलंटरी एक प्रोसेस है. वॉलंटरी मीन्स सौ इच्छा में कर लो. बढ़िया. बोलते हैं ये करने से आप लोग का जो क्रेविंग फॉर द डिजायर ऑफ द सेंसेस, सेंस को दमन करने के लिए साहाय्य हो जाएगा. सेंस का दमन में क्या बोलते हैं, जैन में मुख में एक ये होते हैं, डिजायर होते हैं. चाव चाव देखने से ही खाऊ खाऊ लगते हैं. चाव चाव खाऊ खाऊ, चाव चाव खाऊ खाऊ, ये इसको बोलते हैं क्या, डिजायर, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर. दूसरा में मत बोलो, आपको तो सबका अंदाजा ही है. क्वेश्चन पेपर देखने से डर लगते हैं, है कि नहीं? अच्छा लगते हैं अगर प्रोफेसर चौधरी ने बोल दिया इस टाइम तुम लोग का जो मिड सेम है ना उसको उठा दिया, सबको 90%, ओह हरी बोल, बढ़िया. तो ये सब डिजायर, डिजायर के ऊपर में रिफ्लेक्स होते हैं. जैसे हम लोग का सेंस का बहुत डिजायर होते हैं. हाँ, जीव का डिजायर सबसे स्ट्रांग होते हैं. देखने से खाने के लिए मन होते हैं, सुनने के लिए मन होते हैं, देखने के लिए मन होते हैं, घ्राण लेने के लिए मन होते हैं. ये सब मन को थमाने के लिए, दमाने के लिए हम लोग का ये जो फास्टिंग है ना. अब देखिए आज फास्टिंग किया ना, देखने से दुर्बल जैसे लगा, लेकिन मेरा सेंस सब कंट्रोल में आ गया. वॉइस थोड़ा गदगद हो जाएगा. हाँ, मन को थोड़ा शांत हो जाएगा, शांत मिलेंगे. सो इसको, इसके लिए बुद्धिज्म में लिखा है द फास्टिंग इज ऑल्दो वॉलंटरीली बट इट क्रैब इट डिक्रीज द डिजायर ऑफ द सेंसेस. अच्छा होते हैं क्योंकि जो मॉन्क लोग होते हैं, नान लोग होते हैं, वो लोग मेडिटेशन करते हैं. सो उनका माइंडफुलनेस ज़्यादा हो जाते हैं. माइंडफुलनेस में अटेंशन ज़्यादा हो जाते हैं. जैसे प्रभु जी ने थोड़ा आगे बोला, आप थोड़ा टाइम के लिए भगवान को देख लीजिए ना, एक बार प्लीज कृपा करके भगवान को देखिए. Okay, and be honest and shut down your eyes. Now, quickly, shut down your eyes, and I'll put a question, give the answer to me. Don't open your eyes, please. Please be honest, don't open your eyes. What color of garland is there in the neck of Jagannath? What color? Anybody can raise your hand without opening your eyes. What color of garland Jagannath is wearing? Okay, open your eyes. Look. You have seen, no? This color of the garland, it is golden with white. At that time you also see, but you cannot give the answer. Now you can give the answer because at that time you are not attentive. Your mind is not fully attentive. So to increase that mindfulness, you have to fast at least twice a month. And why twice a month? That we have already discussed. Because during that time, the bad effect of moon on us will be less. And your mind calm down. You'll be more focused, more mindful, more attentive. Get me? And the third reason is it helps us in meditating. Meditation मालूम होता है ना, मन को लगाना, ध्यान करना, उसको क्या होता है ना, इजी होता है. Being student, before examination, your mind is very topsy-turvy.
going here and there and whatnot. You open your book. Oh, this may come in examination. I have not finished it. Okay, I'll see what portion I have finished. Quickly, I have come to a conclusion. Only 20% I have finished. So what happened? I become mad. All the night I go to leave the pages and try to remember. Difficult. It needs meditation. For meditation, this fasting help you to concentrate your mind, to focus you on the subject. So this is all about Buddhism. Then go to China. In China, the Buddhists follow a day called Zhai. क्या बोलते हैं? उनका तो ऐसा है ना, छाई झाई छाओ माओ खाओ. हाँ, मेरा एक फ्रेंड है, ये बोला है चाइनीज का जो नेम है, कैसे वो नेम देते हैं मालूम है? उनका बर्तन जो है ना किचन में, उसको जोर से मार देते हैं, तो ऐसे आवाज निकालते हैं टिंग टांग थांग, तो उसका नाम हो गया टिंग टांग थांग. दूसरा दिन एक पैदा हुआ, उसके लिए दूसरा एक मार दिया, बोले किटलिंग खटलांग, तो नाम है किटलिंग खटलांग. ऐसा होता है चाइनीज लोग. तो कोई बात नहीं. तो ये जो दिन है क्या बोले, झाई. तो झाई क्या होते हैं ना, झाई का दिन में वो फास्टिंग रहते हैं, केवल मीट नहीं खाते हैं, मछली नहीं खाते हैं, स्ट्रॉन्ग स्पाइस भी नहीं खाते हैं वो लोग, केवल वेजिटेबल एंड वाटर. केवल क्या खाते हैं? वेजिटेबल एंड वाटर. जो चाइनीज बुद्धिस्ट है. अभी तिब्बत में जाइए, आप देखिए वहाँ का जो रोल है वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं. वो क्या करते हैं, 2 दिन खूब स्ट्रांगली वो मानते हैं. पहले दिन क्या खाता है, वो खाते हैं वेजिटेरियन, ओनली वेजिटेरियन टिल नून, दोपहर तक. दोपहर तक कुछ नहीं खाते. पिछले दिन सेकेंड डे क्या खाते हैं, कंप्लीट नो फूड, नो वाटर, नो स्पीच, मौन बोलते हैं. पहले दिन क्या किया, 12 बजे तक, दोपहर तक केवल वेजिटेबल लिया, कुछ फ्रूट लिया. दोपहर का बाद क्या खाया, कुछ नहीं खाया. दोपहर का बाद कुछ नहीं खाते. और नेक्स्ट डे क्या खाते हैं ना, कुछ नहीं खाते. नो फूड, नो वाटर एंड नो स्पेस. ऐसा हम लोग करना जरूरी है. हम लोग का सबसे खराब चीज है वो वाला, मोबाइल वाला. तो कम से कम आजकल विदेश में हम विदेश में बहुत जगह जाते हैं, तो देखते हैं लोग क्या दिन मानते हैं ना, नो टेक डे. क्या बोलते हैं, नो टेक डे. दे पुट ऑफ देयर मोबाइल, दे पुट ऑफ देयर इडियट बॉक्स. इडियट बॉक्स मालूम है ना, तो जो क्या बोलते हैं, टीवी, दैट स्क्रीन. पुट ऑफ देयर इडियट बॉक्स, पुट ऑफ देयर मोबाइल एवरी डे, एवरी week, 1 day, especially on Sunday in Christian places, because Sunday is their prayer day. You cannot get their call. No, phone is switch off. हम लोग भी ये करना चाहिए, कम से कम few hours. अब देखिए ना, दिन में कितना टाइम इसका ऊपर में हम व्यस्त रहते हैं. ज़्यादा बोलते हैं, हम लोग का क्या होते हैं, फायदा तो नहीं होते हैं ना, खराब हो जाते हैं. इसलिए फास्टिंग ऐसे करना चाहिए, कम खाओ, कम पियो, कम बोलो, केवल भगवान का ऊपर में ध्यान लगाओ. इसको इसलिए हमारा शास्त्र में क्या बोलते हैं, उपवास. क्या बोलते हैं, उसको भी 2 शब्द है. उप मीन्स नियर, वास मीन्स टू सिट, बसती करना. इसलिए करुणापति प्रभु ने बहुत कृपा करके भगवान को यहाँ बैठा दिया, क्योंकि दूर में था तो नजदीक में बैठा दिया, उप हो गया. अभी तो हम लोग सब बास कर रहा है ना, बसती कर रहा है, तो आज का उपवास हो गया. हरि बोल. तो आप लोग जितना जन यहाँ में बैठे हैं भगवान का सामने, इसका क्या हो गया, उपवास हो गया. अच्छा लगा कि नहीं? लेकिन ये बात नहीं है. मैं तो सबसे नजदीक में बैठा हूँ, तो क्या मेरा उपवास ज्यादा है? माता जी सबसे दूर में है, वो क्या उपवास नहीं है? नहीं, शास्त्रों में मिला है उपवास का दूसरा अर्थ है. भगवान कहाँ रहते हैं ना, हृदय में रहते हैं. भगवान कहाँ रहता है, हृदय में रहते हैं. सो इस हृदय में रहने वाला भगवान को थोड़ा याद करिए. गॉड, अल्लाह, खुदा, जेजस, किसी को बोलो ना, भगवान कहाँ में है, हृदय में है. भगवान के माथा में है, चोक में है, नाक में है, मुख में है, नहीं है ना. कहाँ पे है, हृदय में है. हृदय एक जगह है सबसे नजदीक. मैं तुमको अच्छा लगता हूँ, तो वो प्रश्न किया, प्रभु आप कितना हृदय से तुमको प्रेम करता हूँ.
कोई बोलते हैं कि मेरे हाथ से तुमको प्रेम करो, तब तो दूर चला जाएगा। वो क्या करते हैं कोई मालूम नहीं। मैं तुमको पाँव से प्यार करते हो तो और खराब हो गया, किक मार के निकाल देंगे, है कि नहीं। मैं तुमको सुख से प्यार करता हूँ, नहीं बोला ना, मैं तुमको हृदय से प्रेम करता हूँ। हृदय एक हार्ट शेप होता है ना लव। Why? Because love is always from heart. Because Krishna is in the heart. So if you want to do upavas, try to realize Krishna in the heart of you. There is a perfect fasting. वही सबसे अच्छा क्या होता है, फास्टिंग हो जाते हैं। तो इसी प्रकार नेपाली जो लोग है उन लोग का तो बहुत उपवास होता है। कोई नेपाली लोग है यहाँ में? हरि बोल। नेपाली तो एकादशी व्रत करते हैं, वर्ष में 2 बार एकादशी व्रत करते हैं, मंथ में 2 बार। उसका बाद हरतालिका तेज बोल के एक उपवास होते हैं सूरज, है कि नहीं। हरतालिका तेज में क्या होता है, स्पेशली द वोमेन लोग करते हैं, फास्टिंग करते हैं, नो फूड नो वाटर, एंड दे डू इट फॉर देयर हस्बैंड, एंड दोज हु डोंट हैव हस्बैंड दे डू इट टू गेट अ गुड हस्बैंड। हरतालिका तेज है ना, हरतालिका तेज ये भी फास्टिंग होते हैं। नेपाली लोग का बहुत फास्टिंग होते हैं। आज का जो दिन है एकादशी दिन तो करेंगे ही वो, उसका बाद हरतालिका तेज करते हैं, पूर्णिमा मानते हैं उन लोग, अमावस्या भी मानते हैं। उसका बाद स्वस्थानी व्रत भी करते हैं आप लोग। स्वस्थानी व्रत में क्या करते हैं ना, वो माघ मास जो अप्रैल और मई का अंदर में आएंगे, इस अभी आने वाला, तो इस माघ में क्या करते हैं ना, वो स्वस्थानी व्रत करते हैं, वो फास्टिंग रहते हैं। शिवरात्रि भी करते हैं, नवरात्रि भी करते हैं। तो इसी प्रकार इन लोग ने, नेपाली लोग ने बहुत फास्टिंग किया, बहुत फास्टिंग करते हैं। और फास्टिंग में एक एक देवता को क्या करते हैं, उपवास करते हैं। जैसे आज को एकादशी दिन में किसका उपवास करेंगे, और विष्णु का उपवास करेंगे, एकादशी दिन है। उसका बाद जो ये आएंगे, क्या बोलते हैं, ये शिवरात्रि आएंगे, तो उस मानदेय आएंगे, किसी का साथ उपवास करेंगे, शिव जी। उसका बाद करेंगे उसको जो तेज करते हैं, शस्तानी व्रत करते हैं, तो वो किसके साथ करते हैं, पार्वती देवी, है कि नहीं, पार्वती देवी का। और नवरात्रि का समय दुर्गा का। अब पूर्णिमा दिन में भी वो करते हैं उपवास, किसके लिए, सत्यनारायण के लिए। तो इसी प्रकार हम लोग देखते हैं नेपाली लोग करते हैं, तिब्बतियन लोग करते हैं, चाइनीज लोग करते हैं, क्रिश्चियन लोग भी करते ही है। क्रिश्चियन लोग भी उपवास करते हैं। कैसे करते हैं मालूम है? सो वो लोग मानेंगे, वो मानते हैं जीसस ने 40 डेज डे एंड नाइट वो फास्ट किया। जीसस he fast for 40 days and night, in wilderness before begging for his ministry. मैथ्यू जो लिखा है ना, बाइबल में लिखा है, 40 दिन उपवास किया जीसस ने। उसका सम्मान करने के लिए जो क्रिश्चियन लोग हैं, उन लोग भी अभी कोई आदमी इस तरह का आगे 40 दिन व्रत रखते हैं। तो इसलिए कोई आदमी बोलते हैं जो वो व्रत वगैरह सब हिंदू लोग के लिए नहीं, दूसरे लोग ज्यादा करते हैं। हम लोग का लोग ज्यादा होते हैं ना, इसलिए उसको नजर आ जाते हैं। इन लोग का लोग कम होते हैं, उसे नजर नहीं होते। अब विदेश में जाइए, देखिए क्रिश्चियन लोग में कितना व्रत करते हैं वो लोग। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस थिंग, फास्टिंग। इवन इन इस्लाम तो अब तो जानते ही है ना, इस्लाम लोग क्या करते हैं, जो रमजान माह करते हैं, रोजा मानते हैं ना, रोजा में अपना जो जीभ में जो ये निकालते हैं, श्लेष्मा निकाले, वो भी फेंक देते हैं, वो भी नहीं खाते। हाउ हार्ड इट इज, यू सी। सो जो ये हम लोग का जो ये होते हैं ना, उपवास को जो रीति होते हैं, फास्टिंग का जो रीति होते हैं, पहले ये साइंटिफिक है। सेकेंड, हर रिलीजन में, हर फेथ में ये है। ये ऐसा नहीं है जब फास्टिंग केवल हिंदू लोग ही करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड फास्टिंग। इसी प्रकार हम लोग का जितना हम लोग करते हैं, कोई फेथ में, मैं नहीं बोला हिंदू में करने का, जितना माने ये प्रैक्टिस करते हैं, सब प्रैक्टिस का अंदर में कोई साइंटिफिक क्या होते हैं, रीजनिंग होते हैं। सो रीजनिंग रहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, इसमें रीजन क्या होते हैं? दिस इज कॉल्ड साउंड वाइब्रेशन। दिस इज कॉल्ड व्हाट? साउंड वाइब्रेशन।
And sign vibration is the most effective energy for communication. स्लोगन स्लो नहीं होते हैं शायद ये ना, हाँ स्लो कर दीजिए, स्लो ना, तो बंद कर दीजिए, बहुत आवश्यक. सो साउंड जो एनर्जी होते हैं ना, ये सबसे इफेक्टिव एनर्जी फॉर कम्युनिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, यू सी, I can let you go by making a sound. Would you like to try? I can make you go without pushing you, without pulling you, just by making some sound. You look so ugly, so badly dressed. Prabhuji, आप करते रहिए, मैं चला जाऊंगा, वो चला जाएंगे. And I can make you sit for hours after hours. You look so handsome. Your tilak is so nice. Look at this, Prabhu. He dressed so properly. He's become more. Prabhu, more class. Class should continue. Prabhu, it is a time for prasadam. No, Prabhu, you continue. I just go on praising him, and he allow me to speak. There's a sound energy. Another example, शब्दबान होते हैं. शब्दबान था महाभारत का समय. शब्दबान देते हैं. कोई आदमी तीर नहीं चलाते हैं, बलम नहीं चलाते हैं, कोई गुली नहीं मारते, अस्त्र नहीं चलाते, एक शब्द लगा दिया, खत्म हो गया. क्या बोला है? शब्दबान बोलते हैं. ब्राह्मण लोग का पास वो पावर होते हैं. आगे का समय श्राप देते हैं. यहां में बैठ के ही श्राप देते, तुम मर जाएंगे, मर जाइए. वो कुछ तीर नहीं चलाया, कोई बलम नहीं चलाया, गुली नहीं मारा, मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम अभी खत्म. वो खत्म. वो दूसरा एक ब्राह्मण आया, तुम क्या किया? वो खत्म हो गया. मैं तुमको वर देता हूं, तुम अभी जिंदा हो जाओ. वो जिंदा हो जाते. देखिए, इस शब्दों का जो प्रभाव मानना ही पड़ेगा. तो कली युग में ये हरे कृष्णा 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 हरे रामा राम रामा हरे, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, साइन वाइब्रेशन होते हैं, ये बहुत साइंटिफिक होते हैं. रशिया में एक रिसर्च हुआ. 3 आदमी बैठ गया. एक सनातनी आदमी, not Hindu, Sanatani. He said that most powerful mantra is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. दूसरा एक साइनिस आ गया, बोला ये क्या मंत्र बोला है? तो हम लोग का जो मंत्र है ये सबसे साइंटिफिक है, सबसे स्ट्रांग है. वो भी एक कुछ मंत्र गा दिया. दूसरा बात क्रिश्चियन लोग आ गया, उनसे बाइबल से कोई बोल दिया जी दिस इज द स्ट्रांगेस्ट, इन मैथ्यू इट इज रिटन दैट दिस इज द स्ट्रांगेस्ट. देन एक साइंटिस्ट आ गया, बोला इसको टेस्ट करना पड़ेगा. अभी टेस्ट करो. कैसे करो? ये जो वाटरफॉल होते हैं ना, वाटरफॉल देखे हैं ना, ऊपर से वाटरफॉल होते हैं, और जहाँ में फॉल होते हैं वह बहुत गंदा हो जाते हैं. ऊपर से पड़ते हैं ना, तो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं एरिया. तो बोला है अच्छा तुम लोग 3 बैठ जाओ, तुम लोग का मंत्र शुरू करो, तुम बोलो आगे. साइनिस बोला तुम बोलो. बोले क्या करेंगे? मैं यहाँ में एक माइक्रोस्कोप दे के जो गीला हो गया ना जगह, किसी का मंत्र इतना पावरफुल से क्लियर हो जाएंगे. वो लगा दिया. क्या लगा दिया? माइक्रोस्कोप लगा दिया. टेलीस्कोप नहीं, माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप मीन्स टू ऑब्जर्व द माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस. सो लगा दिया इसमें. तो साइनिस लोगों कितना टाइम देंगे मेरे को? मतलब 5 मिनट. हाँ लगाओ 5 मिनट. योर क्लॉक स्टार्ट नाउ. सो हिज मंत्र ही इज समथिंग. ओके. एंड आफ्टर दैट ही ऑब्जर्व दैट दोज डिस्टर्बेंस dirty become more. And it is already monitored in a big screen. Then next आया दूसरा कोई फेट का, मतलब तुम्हारा मंत्र भी गाओ ना अभी. वो गा लिया. 5 मिनट गया, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ. उसका बाद जो सनातनी आदमी था वो क्या शुरू किया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. जो दूसरा फेट का आदमी था वो गाने का समय वो उसका आँख पूरा माने क्या बोलते हैं ना, बड़ा करके उसमें देख रहा है कि हुआ कि नहीं. सेकेंड वाला भी देख रहा है. जो सनातनी है वो पूरा विश्वास है मंत्र का ऊपर. सो ध्यान से क्या गाते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम. करीबन 30 सेकेंड हुआ. उसका बाद जो ऑब्जर्व कर रहा है उसका बोले बंद कर दो तुम. उसका मन में बहुत दुख लगा. दूसरा को 5 मिनट दिया, दूसरा को भी 5 मिनट, मेरे को 1 मिनट भी दिया नहीं. अच्छा ठीक है क्या हुआ?
बोला तुम्हारा ये 30 सेकंड का अंदर में ही पूरा छापा हो गया। हरी वो तो देखिए, दिस इज ट्रूली साइंटिफिक। तो दूसरा बात ये होते हैं, हम लोग बोलते हैं करके देखो। कोई कोई बोलते हैं जो नेरिस में सीट मिलना बहुत आसान है, ले अप्लाई करके देखो भाई। अप्लाई करके देखो। मैं प्रभु को पूछा, यस का कुछ सीट का लिमिट है कि नहीं? बोले 10%, 10%, 10%, नॉट 11। जो अप्लाई किया जिसको नहीं मिला उनका ही दर्द होते हैं, जिसको मिल गया उसका तो दर्द नहीं होते हैं। और जिसको नहीं मिला दो प्रकार को होता है, कोई मान लेते हैं ठीक है मेरे को नहीं मिला, और कोई को आदमी बोलता है इसमें मैं नहीं जाऊंगा, ये फालतू है। फालतू को बोलना सही है, जो तुम करके देखो, एक बार अप्लाई करके देखो मिलेंगे कि नहीं। इसी प्रकार जो लोग हम लोग को बोलते हैं जो हरे कृष्णा मंत्र का कुछ फायदा नहीं है, बोलना सही है, करके देखो एक बार भाई, करके देखो, मन को लगा के देखो, तन को मना के देखो, जगन्नाथ आएंगे, जरूर आएंगे। ऐसा नहीं है जगन्नाथ नहीं है, जगन्नाथ है, लेकिन इसमें दो प्रॉब्लम होते हैं। एक मेरा एक स्पेक लगा के रखा हूं, वो ऊँट का चश्मा है, तो नहीं देखेंगे ना। तो उसका बाद बोलिए जो आपका जो ऊँट का चश्मा है उसको तोड़ दो आप। अभी भी नहीं देखा, बोले तुम्हारा कैतरेक है शायद, आँख का कुछ प्रॉब्लम है, उसको सफा करके आओ। नहीं बोले उसका बाद भी नहीं देखा, तो उसका पावरफुल चश्मा लगा लोगे था, अभी देखेंगे। हाँ देख किया। तो इसी प्रकार हम लोग किस स्टेज में है मालूम नहीं। अगर ऊँट का स्पेक लगा हुआ होगा, नहीं तो कैतरेक वाला होगा, और नहीं तो आँख में पावर कम होना होगा, तो इसलिए क्या लगाना चाहिए? चश्मा लगाना चाहिए। ये चश्मा है, तो प्रभु जी ने बोला है हरे कृष्ण दिल से गाओ, 20-20 में बोलते हैं ना, दिल में गाओ, दिल से गाओ, दिल से गाओ, प्रेम से गाओ। ये प्रेम से दिल से जो बात बोलते हैं ना, वही है पावरफुल स्पेक। सब ये एक बार लास्ट, मेरा टाइम भी खत्म हो गया, एकदम जोर से मैं माइक्रोफोन रख दूँ यहाँ पे, हाँ मेरा साथ जोर से, इतना जोर से बोला। और एक बात है, आप लोग ऐसे क्यों बोलते हैं? ऐसे क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं, नहीं तो ऐसे क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं है, कुछ मतलब है, साइंस है। साइंस क्या है? ये लोग हम लोग का एंटेना है, नेटवर्क। ये जब ऐसे खोल देते हैं ना, तो नेटवर्क क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं। ऐसे करने से क्या हो जाए? नेटवर्क बिजी। ऐसे करके किसको बुलाया है हम लोग? भगवान को बुलाया है। तो भगवान को बुलाने के लिए ये एक तो एसटीडी कोड होते हैं, जैसे गुवाहाटी का एसटीडी कोड है 0361। हाँ, अमेरिका होगा कोई, अमेरिका कोई जर्मन का होगा 049 और 41, आई फॉरगॉट। एनीवे, सो इन दिस वे द कोड तो अच्छा होना ही होगा। तो कोड है हरे कृष्णा, और नेटवर्क को खोलना पड़ेगा, नहीं तो जितना सिलाओ ना, नेटवर्क बंद करके रखा है नहीं जाएंगे। नेटवर्क खोला है लेकिन आवाज नहीं देता है, नहीं जाएंगे। नेटवर्क खोल के दिल लगा के प्रेम से बोलना चाहिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे थैंक यू। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोलने से हरे कृष्णा तो बोलना है, हरे कृष्णा। रेस्पॉन्ड करना है भगवान के नाम से, ठीक है।